नमस्कार दोस्तों, आप लोग को जोहार एग्जाम में स्वागत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट करते हैं दोस्तों। तो आई होप आप लोग को लेडी सुपरवाइजर का तैयारी अच्छे से चल रहा होगा दोस्तों। तो चलिए आज हिंदी का प्रैक्टिस सेट करते हैं। आप लोग देखिए कि हिंदी का प्रैक्टिस सेट में आप लोग किस लेवल तक पहुँचे हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में समास से है। किससे है दोस्तों? समास से। तो देखिए तत्पुरुष समास का उदाहरण पूछा है दोस्तों। तो फर्स्ट में किसका पूछा है? तत्पुरुष समास का उदाहरण। तो एक तरफा ये तो नहीं है दोस्तों तत्पुरुष समास। धनंजय ये नहीं है। वक्रतुंडी कौन है? आत्मनिर्भर ये तत्पुरुष समास है दोस्तों। नेक्स्ट, अब देखिए दोस्तों कि जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता है तो उस कौन सा समास है दोस्तों? तो ये कौन सा समास है जिसका उत्तर प्रदेश प्रधानता होता है? तो ये आप लोग को मालूम होगा कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है दोस्तों। नेक्स्ट, अब देखिए दोस्तों नाक रगड़ना का अर्थ क्या होता है? तो इसका क्या अर्थ होता है दोस्तों? तो ये दीनतापूर्वक प्रार्थना करना। नेक्स्ट, अब देखिए समझौता करना निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है? तो किस मुहावरे का अर्थ है दोस्तों? ये समझौता करना किस मुहावरे का अर्थ है? तो ये आप लोगों को पता होगा कि खाई पटाना। नेक्स्ट, अब देखिए जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुण दोष दशा आदि का बोध होता है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट, अब देखिए जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे कहते हैं व्याकरण कहते हैं। नेक्स्ट, मैंने अपने वस्त्र साफ कर लेता हूँ। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें कौन सा सर्वनाम है दोस्तों? तो इसमें निजवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट, अब देखिए दोस्तों 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस किस से झगड़ा करते फिरोगे। तो ये पद कहाँ से लिया गया है दोस्तों? ये पद में क्या है दोस्तों? रेखांकित पद। तो किस किस से झगड़ा करते हो? क्या ये संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है, प्रविशेषण है? तो ये क्या है दोस्तों? तो आप लोगों को मालूम होगा। तो ये क्या है? सर्वनाम है। नेक्स्ट, अब देखिए वह अगले साल आएगा। इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें कौन सा कारक है दोस्तों? अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, कर्म कारक। तो इसमें कौन सा कारक है दोस्तों? तो ये अधिकरण कारक है। नेक्स्ट, मैंने राजा के लिए खड़े नहीं सॉरी दोस्तों, मैंने राजा के लिए कपड़े खरीदे। इस वाक्य में कारक का प्रकार बताना है। तो इस वाक्य में कौन सा कारक होगा दोस्तों? क्या बोल रहा है? मैंने राजा के लिए कपड़े खरीदे। तो इसमें कौन सा कारक होगा दोस्तों? तो ये कौन सा कारक? तो ये अपदान कारक होगा। नेक्स्ट, अब देखिए निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? इस चारों में कौन सा एक जो विशेषण है दोस्तों? तो उपार्जन है, उपनिवेश है, सच्छु है, घरेलू है। तो कौन सा एक विशेषण है दोस्तों? तो ये कौन सा है? तो घरेलू है। नेक्स्ट, हजारों लोगों ने देखा है वाक्य में विशेषण है। तो विशेषण है दोस्तों देखा, लोग, हजारों, उसे। तो ये कौन है दोस्तों वाक्य में विशेषण? तो इसमें कौन है? तो ये हजारों है। नेक्स्ट, अब देखिए निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया, निम्न में
प्रेरणार्थक क्रिया है। तो इसमें से चारों में से कौन एक प्रेरणार्थक क्रिया है दोस्तों? जगाना क्या है दोस्तों? ये प्रेरणार्थक क्रिया है। नेक्स्ट, अब देखिए यौगिक धातुओं की रचना के कितने प्रकार होते हैं? तो कितने प्रकार होते हैं? 2, 3, 4, 1। तो कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? तो ये 2, 3 प्रकार होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा नाम अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? तो कौन सा नहीं होता है दोस्तों? अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। तो ऑप्शन में देखिए, क्या डिंगल है, देश भाषा है, अवहत्य, अवहट है। तो कौन सा नहीं है दोस्तों? फर्स्ट है। इसका राइट आंसर क्या है? फर्स्ट होगा। नेक्स्ट, देखिए असंगत बताइए। तो असंगत बताना है कि जयपुरी अजमेर से मेल खाएगा, मारवाड़ी इंदौर, मेवाली मेवाल, मालवी रतरा। तो इसमें कौन सा असंगत है दोस्तों? तो आप लोग को मालूम होगा, हिंदी पढ़े होंगे, तो मारवाड़ी इंदौर। नेक्स्ट, देखिए साइकिल, बिस्कुट और टोस्ट शब्द क्या है? तो ये क्या है दोस्तों? संकर, विदेशी, देशी। इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या है दोस्तों? विदेशी है। नेक्स्ट, देखिए सरकारी कामकाज की वह भाषा जिसे संविधान ने सरकारी कामकाज के लिए स्वीकृत किया है क्या कहलाती है दोस्तों? तो क्या कहलाती है? संपर्क भाषा, राजभाषा, राज्य भाषा या राष्ट्रभाषा। तो क्या कहलाती है दोस्तों? सरकारी जो कामकाज होता है उस किस संविधान के सरकारी कामकाज किस भाषा से होता है? तो आप लोग को मालूम होगा, राजभाषा से। अब देखिए निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है? इनमें से चारों एक कौन सा एक तद्भव शब्द है? तो कौन सा है दोस्तों? तो ये आप लोग को मालूम हुआ, अमीय, ये तद्भव शब्द है। नेक्स्ट, अब देखिए हिंदी और उर्दू के बीच की सरल भाषा कहलाती है। तो क्या कहलाती है दोस्तों? सरल भाषा। तो हिंदी और उर्दू के बीच में सरल भाषा कहलाती है। तो क्या कहलाती है? ये हिंदुस्तानी है। नेक्स्ट, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना गया? तो देखिए दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना गया है? करुण को, वीर को, श्रृंगार को, रौद्र को। तो आप लोग को मालूम होगा, व्याकरण पढ़े होंगे, तो ये रस अलंकार का है क्वेश्चन। तो क्या है होगा दोस्तों इसका आंसर? तो श्रृंगार हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखिए नाइट्रोजन का नत्रजन करना भाषा विकास के किस कारण में जोड़ा जाएगा? तो किस में जोड़ा जाएगा दोस्तों? देखिए चारों ऑप्शन में। तो ये किस में जोड़ा जाएगा? तो ये आप लोग को मालूम होगा, नवीकरणीय की प्रकृति। नेक्स्ट, देखिए क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो क्रोध किस रस का अस्थायी भाव है दोस्तों? तो आप लोग को मालूम होगा, तो ये रौद्र का। नेक्स्ट, कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व के पलायन है रस किसका कथन है? तो ये किसका कथन है दोस्तों? तो ये आप लोग को मालूम होगा, एलियट का है। नेक्स्ट, देखिए किसी भी रचना का एक भाग होता है। तो किसी भी एक रचना का भाग होता है संक्षेपण, निबंध, अनुच्छेद, पल्लवन। तो किसी भी रचना के एक भाग होता है दोस्तों। तो ये किसका होता है दोस्तों? आप लोग का अनुच्छेद का। नेक्स्ट, देखिए द लॉज के लेखक हैं। तो इसका लेखक कौन है दोस्तों? तो इसका लेखक आप लोग को मालूम होगा, तो कौन है? ये प्लेटो है। नेक्स्ट, अब देखिए दोस्तों
कौन सा पत्र औपचारिक पत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसमें कौन सा है? संपादक नाम पत्र है दोस्तों। देखिए, व्यक्तित्व पत्र है, प्रार्थना पत्र है, पिता को पत्र है। तो ये कौन सा औपचारिक पत्र के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों? तो कौन सा नहीं आता है? ये व्यक्तित्व पत्र। नेक्स्ट, अब देखिए, वक्रोक्ति अलंकार के कितने भेद हैं? तो कितने भेद होते हैं दोस्तों? तो ये 2 भेद होते हैं। कितने भेद? 2 भेद। नेक्स्ट देखिए, कैसे व्यक्ति का संसार में लोग विश्वास करते हैं? तो स्वाभिमानी, सच्चे, झूठे, ईमानदार। तो क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? तो आप लोगों को मालूम होगा, तो इसका राइट आंसर झूठे। नेक्स्ट, अब देखिए, हम तो एक एक करी जाना पद में कवि ने स्वयं को क्या कहा है? तो क्या कहा है दोस्तों कवि ने? तो आप लोग को मालूम होगा, तो ये मस्ताना कहा है। नेक्स्ट, देखिए, गोपियों कृष्ण को किस प्रकार धारण किया था? तो कृष्ण को किस प्रकार धारण किया था दोस्तों? तो वचन से, मन से, कर्म से, या उपरोक्त में सभी। तो किससे धारण किए थे गोपियों ने? तो उपरोक्त सभी तीनों, मन से भी, वचन से और कर्म से, ये तीनों होगा। नेक्स्ट, देखिए, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कहाँ के वासी थे? तो ये कहाँ के वासी थे दोस्तों? शुकर खेत के वासी, वाराणसी के वासी, वृंदावन के वासी, उत्तर प्रदेश के वासी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ये आप लोग को मालूम हुआ, उत्तर प्रदेश के वासी। नेक्स्ट, देखिए, सतसाई में मुख्यतः किस तरह के दोहे होते हैं? तो किस तरह के दोहे होते हैं दोस्तों? क्रोध भरे, प्रेम और भक्ति रस के, प्रेम रस के, रास लीला के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रेम और भक्ति रस के। नेक्स्ट, मोहन ओढ़े पितु पटु माँ सास सोलोने गात में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है दोस्तों? तो ये इसमें अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट, देखिए, कवि भूषण की उपाधि दी थी। तो कवि भूषण की उपाधि दी थी त्रिकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने, तो टोंडरमल ने, भाषा शाह ने, अकबर ने। तो कौन दिए थे दोस्तों? तो ये चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने। नेक्स्ट, अब देखिए, विद्यापति ने किसकी साधना के द्वारा ईश्वर की साधना की थी? तो किसके द्वारा दोस्तों? विद्यापति ने किसकी साधना के द्वारा ईश्वर की साधना की थी दोस्तों? तो ये आप लोग को मालूम होगा, श्रृंगार। नेक्स्ट, कबीरदास को भावना किनसे प्राप्त हुई थी? तो किनसे हुई थी दोस्तों? तो ये स्वामी रामानंद से। नेक्स्ट, देखिए, सूर सागर के रचयिता कौन है दोस्तों? तो सूर सागर के रचयिता कौन है दोस्तों? तो ये कौन है? सूरदास जी। नेक्स्ट, देखिए, कवितावली किस प्रकार की रचना है दोस्तों? तो कवितावली किस प्रकार की रचना है दोस्तों? तो आप लोग को मालूम हुआ, तो ये प्रबंधात्मक है दोस्तों रचना। नेक्स्ट, अब देखिए, बिहारी सतसाई में किस विषय से संबंधित दोहे हैं दोस्तों? तो किस विषय से संबंधित दोहे हैं दोस्तों? तो ये आप लोग को मालूम होगा, ये सभी श्रृंगार, नीति और भक्ति। नेक्स्ट, रसखान का विशेष लगाव हुआ है। तो रसखान का विशेष लगाव किसे
हुआ है दोस्तों। तो आप लोग को मालूम होगा किससे, तो वज्रभूमि के प्रति। नेक्स्ट, भूषण जी को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी, तो किसने दी थी दोस्तों, भूषण जी को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी दोस्तों, तो मालूम होगा आप लोग को, तो किसने दी थी, राजा रुद्र शाह ने। नेक्स्ट, भारतेंदु का जन्म कहाँ कब हुआ था, तो भारतेंदु जी का जन्म कब हुआ था दोस्तों, तो मालूम होगा 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट, व्रजभाषा में भारतेंदु जी किस नाम से कविता लिखते थे, तो किस नाम से कविता लिखते थे दोस्तों, तो ये किस नाम से, गिरिधर दास। देखिए नेक्स्ट, इन कवियों में कौन हरि गीतिका छंद से संबंधित है, तो इन कवियों में कौन हरि गीतिका छंद से संबंधित है दोस्तों, तो राय देवी प्रसाद पूर्ण, नाथुराम शर्मा, मैथिली शरण गुप्त और गोपाल शरण सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो ये आप लोग को मालूम होगा, ये मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, अब देखिए, प्रसाद जी के काव्य में किस भाव का विशेष महत्व है, तो किस भाव का विशेष महत्व है दोस्तों, तो ये किस भाव का है दोस्तों, तो ये है आप लोग का लक्ष्मीकांत। नेक्स्ट, आज्ञा जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो उनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, तो ये कसिया में, कुशीनगर। नेक्स्ट, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के पिता का क्या नाम था, तो क्या नाम था दोस्तों, सूर्य त्रिपाठी निराला के पिताजी का नाम, तो आप लोग को मालूम होगा, तो ये कौन, राम सहाय त्रिपाठी था नाम। नेक्स्ट, देखिए अब लास्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं आज के लिए। अपने किस काव्य कृति की भूमिका में पंत ने भाषा अलंकार, छंद और शब्द आदि का विचार किया था, तो कौन थे दोस्तों, कि कवि किस काव्य कृति की भूमिका में पंत ने अपने भाषा अलंकार, छंद और शब्द आदि पर विचार किया था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, पल्लव हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखिए, धूमिल कठोर श्रम करने के बावजूद कलकत्ता की कंपनी से सेवा मुक्त किस कारण हुए हैं, तो किस कारण हुए हैं दोस्तों, तो ये स्वतंत्र प्रकृति के कारण। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए यहीं तक समाप्त होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, आप लोग को सोशलॉजी और साइकोलॉजी का नोट्स चाहिए था ना, तो आप लोग को साइकोलॉजी का नोट्स कल मिल जाएगा दोस्तों। तो आप लोग जिसको जिसको भी लेना है वो अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। जो साइकोलॉजी का नोट्स आप लोग को कल मिल जाएगा, तो जो मिनिमम फी में रहेगा दोस्तों, जो आप लोग ले सकेंगे नोट्स, समझे। और नोट्स पूरी तरह अच्छी तरीक़ा से बना है दोस्तों, समझे, कि आप लोग शॉर्ट तरीक़ा से समझे कि अच्छे तरीक़ा से बना है ये साइकोलॉजी का। तो नोट्स तो कल ले लीजिएगा नोट्स, ठीक। हाँ, अब देखिए दोस्तों, आप लोग को होम साइंस का भी मिलेगा, धीरे धीरे नोट्स मिलेगा, समझे। साइकोलॉजी का भी मिलेगा और तीनों सब्जेक्ट का मिलेगा, जैसे साइकोलॉजी हो गया, सोशलॉजी होगा और होम साइंस, ये तीनों का नोट्स मिलेगा दोस्तों। तो आप लोग को कल जो साइकोलॉजी का स्टूडेंट है दोस्तों, वो सबको नोट्स मिलेगा दोस्तों, आप लोग संपर्क कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं।